पूर्वांचल बहुल सीटों पर अगर आप देखेंगे जहां पूर्वांचली बड़ी संख्या में है वहां भी बीजेपी को बढ़त है। बीजेपी ऐसी 10 सीटों पर आगे है और आम आदमी पार्टी 9 सीट पर आगे है। तो पूर्वांचलियों के बीच भी बीजेपी को बढ़त दिख रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी 9 सीटों पर आगे दिख रही है। सिख बहुल सीटों पर अगर आप देखेंगे बीजेपी 9 पर आगे और आम आदमी पार्टी 2 पर आगे चल रही है। मुस्लिम बहुल सीटों के बारे में आपको बताता हूं। मुस्लिम बहुल सीटों पर भी कांटे की टक्कर दिख रही है। जो एक तरफा आम आदमी पार्टी की तरफ जाती थी, अब वहां 5 और 5 का मामला दिख रहा है, यानी नेक टू नेक फाइट है। और वहां पर ऐसा माना जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बांट दिया है, जिसका फायदा बीजेपी को हो रहा है। 50 और 19 का मामला इस वक्त बना हुआ है और अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट पर इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल भी पीछे चल रहे हैं। ये लगातार तस्वीर बनी हुई है। मुझे ये बताइए राजगोपालन सर, क्या ये जो 50 सीटें हैं और अगर ये ऐसी रहती हैं और बीजेपी की सरकार बनती है, पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली और बिहार भी ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि एनडीए निकाल ही लेगा। जो लोग कह रहे थे मोदी कमजोर हो गए हैं, क्या वो नैरेटिव पूरी तरह से खत्म होगा? सुशांत बाबू ये 25 में रोकना नहीं है, 26 के भी जाओ। बंगाल, तमिलनाडु, केरला है, उसमें भी बढ़क है। लेकिन संजय जैसे बंगाल कहां बीजेपी जीत रही है? नहीं, 26 में मैं कह रहा हूं, एक साल है और एक साल है और कैसे ओडिशा लिया बीजेपी ने, कैसे ओडिशा लिया, मिजोरम लिया, कैसे त्रिपुरा लिया। सेकेंड थिंग, संजय झा से हट करके मैं डिबेट के वास्ते में बोल रहा हूँ। संजय झा गुड फ्रेंड है, वर्मा जी की तरह मारने नहीं आएगा। लेकिन एक बात है, संजय झा को एकदम मैं कहना चाहता हूं, ये रीजनल पार्टीज का ये चेतावनी है। अरविंद केजरीवाल हरा है, मुस्लिम वोट्स कांग्रेस के पास जा रहे हैं। ये डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, इवन आरजेडी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, सबको ऊपर ये बारी पड़ेगी। कांग्रेस को भड़काएगा, रीजनल पार्टीज को स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगा। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं संजय जी, क्या ये कांग्रेस के लिए क्लियर मैसेज है? नो, कि कांग्रेस अगर अकेले लड़ती या अकेले लड़े और रीजनल पार्टीज के भरोसे न रहे तो बेहतर कर सकती है। यही तो नरेंद्र मोदी मतलब ये इतना कर रही है तो इससे और आगे चली जाती। देखिए सुशांत जी, इस चुनाव में जो लोग ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि ओमर अब्दुल्ला जी का ट्वीट आया है कि आप लोग अंदर में लड़ेंगे, मतभेद होगा तो यही नतीजे होंगे, परंतु आप सच्चाई को तो देखिए। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62 एमएलएज थे, ठीक है। 62 एमएलएज में वो कौन सा सीट एडजस्टमेंट कांग्रेस के साथ हो सकता है? क्या वो अपने जो लोग वहाँ पर सिटिंग एमएलएज हैं उनको कहेंगे कि आप हट जाइए ताकि हमको कांग्रेस के साथ एक सीट एडजस्टमेंट करना है? ये तो होना ही नहीं था। देखिए, यदि दोनों पार्टी एक साथ मिल के लड़ते तो मैं समझता हूँ कि भाजपा को उससे और भी ज़्यादा नफ़ा होता है यहाँ पे, क्योंकि वो कहते कि देखिए ये दो भ्रष्ट पार्टी है, जो भी आरोप लगाते हैं भाजपा हमारे विरुद्ध है, हमको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके कारण जो लोग आम आदमी पार्टी से नाखुश हैं या कांग्रेस पर अभी भी उनको भरोसा नहीं है, वो दोनों जाके भाजपा को ही समर्थन देते हैं। नहीं संजय जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर जैसे आप कह रहे हैं कि दिल्ली में 62 सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सीटें नहीं देगी, ये तो क्लियर था। तो अगर कांग्रेस पार्टी लोकसभा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करती और तभी से अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देती कि दिल्ली की तैयारी करो, हम केजरीवाल को करप्ट मानते हैं, हम केजरीवाल को शीश महल में रहने वाला मानते हैं, हम केजरीवाल को यमुना साफ न करने वाला मानते हैं, हम केजरीवाल को भ्रष्टाचारी मानते हैं, तो दिल्ली में जो कांग्रेस की 1 सीट दिख रही है और कांग्रेस की वजह से बीजेपी की 48 सीटें आती दिख रही हैं, क्या ये कांग्रेस की सीटें बढ़ी हुई दिखती? देखिए सुशांत जी, लोकसभा और असेंबली इलेक्शन का पहले तो आप तुलना न करें, वो अलग अलग मैं समझता हूँ कि अफसाने हैं। लेकिन गौर करना इस बात पर है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा जो भी सर, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर आ रही है नई दिल्ली सीट से। वहां अब अरविंद केजरीवाल मात्र 74 वोट से पीछे रह गए हैं। यानी अरविंद केजरीवाल ने कमबैक किया है नई दिल्ली सीट पर, जहां वो सुबह से लगातार पीछे चल रहे थे, परवेश वर्मा आगे चल रहे थे। अब नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल की वापसी होती दिख रही है। मात्र 74 वोट का अंतर है परवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल के बीच में इस वक्त। और यह सुनकर नव्यान शर्मा के चेहरे पर खुशी। नव्यान भाई, ये तो वापसी के संकेत हैं क्या? सर, मैं आपको अंदर का ऑफिशियल डेटा दे रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी आगे हो गए हैं। आगे हो गए हैं, पास भी आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी भी आगे हो गए हैं, मनीष सिसोदिया जी भी आगे हो गए हैं।
100%। और 37 सीट्स पर हम आगे हो गए हैं। मैं आपको यही कह रहा हूं कि हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब ये जो आपके स्टूडियो में एक्साइटेड होके इतना खुश हो गए, मैं कह रहा हूं अब रुको, थोड़ा सा सब्र करो। देखिए, अभी आप आएंगे चूंकि नतीजे, पीछे चल रहे अभी तो हैं, शुरुआत है, तो एक ही आपको राउंड हुआ जल्दबाजी अभी में तो मजा नहीं आ दिल्ली रहा के अंदर। लेकिन दर्शक जल्दी जल्दी देखना चाहता है, तो अभी आप आगे हो जाएंगे, मान लीजिए 40 क्रॉस करेंगे, आपको भी इसी में आनंद आएगा कि जल्दी जल्दी मुझे जिताओ। तो इसलिए कोई बात नहीं, थोड़ा पब्लिक का इंटरेस्ट बने रहने देना चाहिए। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल वापसी कर रहे हैं। नव्यान शर्मा कह रहे हैं केजरीवाल आगे हो गए। क्षेत्र में अंत तक लड़ाई होगी। मैं आपको कह रहा हूं, किसी की भी जीत हार होगी, वो 3 से 4 हजार के आसपास की जीत हार होगी। और दिल्ली में भी कम से कम 30 सीट तो ऐसे हैं जहां बहुत लास्ट तक लड़ाई होगी। चक्कर है, मतलब आम आदमी पार्टी गिरी है, बीजेपी बढ़ी है, लेकिन आम आदमी पार्टी खत्म नहीं हुई है। उसका एक जो बेस वोट बैंक बना हुआ है वो है। तो और कांग्रेस के बारे में जो रणनीतिक वोट करते हैं जो लोग कि भाई बीजेपी को हराना है और कांग्रेस अच्छी नहीं है, तो वोट कहां दे सकते हैं, वो भी एक वोट आम आदमी पार्टी को। नव्यान जी, आप जो कह रहे हैं, आपके पास आपकी इंटरनल रिपोर्ट आ रही है कि आम आदमी पार्टी अभी 37 सीटों पर आगे है। आपकी इंटरनल रिपोर्ट में बीजेपी कितने पे आगे है? सर बीजेपी 23 पे आगे है। 23। अच्छा। आम आदमी पार्टी 37 पे आगे है, बीजेपी 23 पे तो आगे है। बाकी मनीष जी 10 भी आगे सीट चल कहाँ रहे हैं है? और अरविंद जी भी आगे चल रहे हैं। बाकी 10 सीट तो अभी मैं वही आपको बता रहा हूँ, जितनी हमारे पास कंफर्म आती जा रही है, मैंने आपको वही बताया है। और भी आ जाएंगी, मैं आपको और बता दूंगा। और दूसरी बात, अभी आप जो अलग अलग जो पूर्वांचली भाइयों का अलग बता रहे थे, पंजाबी भाइयों का अलग बता रहे थे, आप अपना भी टोटल कर लीजिए, वो भी 20 से ज्यादा है। जो रुझान आप दिखा रहे हैं उससे ज्यादा है वो। तो मेरा डेटा सही है, आप अपने डेटा के साथ मैच कर लीजिए, मैच कर रहा है। ठीक है। संजय सिंह केजरीवाल के घर मिलने पहुंच गए। नई दिल्ली सीट पर पहले राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो गई है। देखिए, अमानतुल्ला खान 1,30,000 से जीते थे ओखला में। अमानतुल्ला ना 1,30,000, अरे भाई 1,30,367 वोट से, सुनिए ना, तो जीते थे। अगर वो 10,000 5,000 वोट से पीछे चल रहा है तो इसमें कैसे ये स्थिति बनेगी। वहां तो किसी को वोट ही नहीं आया था ना ओखला में, दूसरे किसी उम्मीदवार को वोट ही नहीं था। तो अगर वो 5,000 अमानतुल्ला खान के लिए तो ये भी लोग कह रहे थे, जो स्थानीय लोग थे, कि अमानतुल्ला खान बहुत एरोगेंट हो गए। उनको ऐसा लगता था कि मैं अपने बूते जीत रहा हूं, जिसको मिलना है मिलो, नहीं मिलना है जाओ। बीजेपी का अयोध्या इंपॉर्टेंट सीट हारने के बाद पीछे हट किया, ऐसे अमरनाथ खान का अरविंद केजरीवाल को धोखा दिया। अच्छा, अदरवाइज शेषन बाग, CAA, NRC, ये जो आंदोलन है ना, परसों भी ED अरेस्ट किया है। सो एवरीथिंग पुट टुगेदर मुझे लगता है अमरनाथ खान ने अरविंद केजरीवाल को पीछे करा दिया। अरविंद केजरीवाल की सीट एक बार रमेश बिदूड़ी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ये लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, तो इसलिए आपदा से मुक्ति मिलेगी आज शनिवार के सूर्योदय होने पर। बढ़ जाएगी। क्यों कर रहे हैं जबरदस्ती? सब आराम से बैठे हैं, इसी चल जा रहा है बीच में। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कौन होते हैं हराने वाले? ये तो सम्मानित जनता है जो वोट देती है। जिनको ठगा गया पिछले 10 साल में केजरीवाल के द्वारा, वो हराने वाले हैं। हमारा कोई ये ऐसा कंपटीशन नहीं था कि हमने कोई रेस ली में कंपटीशन किया हो या कोई टेस्ट पास किया। ये तो जनता जनार्दन का मैंडेट होता है। जनता जिसको चाहती है वो हराती है जी। तो जनता का मैंडेट है और मोदी जी पर विश्वास है। तो मुझे तो लगता है कि कालका जी के लोग देंगे। तो मोदी जी ने जो कहा है कि दिल्ली का भी विकास करेंगे, तो मोदी जी के विश्वास को ध्यान में रखते हुए लोग वोट दे रहे हैं। बिदूरी जी, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का नाम गाली गलौज पार्टी रख दिया था आपके कुछ स्टेटमेंट्स के बाद। बिदूरी जी, आज अगर जनता आपको चुनती है तो क्या जवाब देंगे? मेरी कोई स्टेटमेंट, आई एम सॉरी, वो तो 14 करोड़ भी कह रहे थे, वो तो सबको भ्रष्ट बताते थे केजरीवाल तो, और मीडिया उन चीजों को पकड़ लेती है। आई एम सॉरी, केजरीवाल ने कहा अपनी पार्टी के लोगों को इनको लात मार के भगाना चाहिए। कहाँ लात मार के, मैं शब्द नहीं बोलना, ये गाली है जो मैंने बोला वो गालियां हैं। केजरीवाल ने कहा था कि मोदी देशद्रोही है, ये गाली है या वो गाली है जो हम बोलते हैं? तो इसलिए गाली गलौज तो केजरीवाल, दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए किस भाषा का केजरीवाल जी ने उपयोग किया, तो केजरीवाल गाली गलौज है, हम गाली गलौज हैं। तो इसीलिए मीडिया एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करती है अपनी TRP बढ़ाने के लिए। मीडिया को बैलेंस दिखाकर केजरीवाल की वो स्टेटमेंट दिखाने चाहिए। आपके चैनल पर लिए तो मैं भेज देता हूं कि केजरीवाल ने कौन कौन सी भाषाओं को कब कब उपयोग किया, और एक बार नहीं दर्जनों बार
तो इसलिए हम गाली गलौज पार्टी नहीं है, हम एक राष्ट्रवादी संगठन के लोग हैं, राष्ट्रवादी संगठन के कार्यकर्ता हैं, और ऐसी कोई गाली गलौज हमने कुछ नहीं बोला है। हमने कोई शब्द यूज किए तो हमसे अर्लियर पहले भी लोगों ने उन शब्दों को यूज किया है, तब वो गाली गलौज लोगों को नजर नहीं आई। बिदुरी जी, आखिरी सवाल पूछूंगी, वो 15 करोड़ देने की बात थी, वो पैसे कहीं जाया तो नहीं हो गए? दे दिए थे या एडवांस ही दिया था? क्योंकि आम आदमी पार्टी कहती है आपने 16 एमएलएज या पोटेंशियल एमएलएज को खरीदने की कोशिश की। देखो, ये झूठे लोग हैं। आम आदमी पार्टी बताए कि किसको दिए, किस फोन से, कब दिए, ये आम आदमी पार्टी बताए पहले, ठीक है ना। मैंने कहा ना, छूना और भाग जाना, इनकी प्रवृत्ति केजरीवाल की अर्लियर डे से ले लो, देख लो आप, ठीक है ना जी। छूना और भाग जाना केजरीवाल की प्रवृत्ति रही है। अभी इस वक्त की